अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। और अब आपका लास्ट पेपर रह गया पाक स्टडी का। पाक स्टडी के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पाक स्टडी ने बच्चों को परेशान करके रखा हुआ है कि इम्प्रूवर्स को और न्यू वालों को तो कोई मसला नहीं है जिनके एनुअल्स के एग्ज़ाम है। एनुअल वाले जो न्यू एडिशन की बुक है उसके मैंने शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं और पेयरिंग स्कीम भी अपलोड कर दी है। आप उसको जाके मस्ट वॉच कर लें। ये वीडियो है इम्प्रूवर्स के लिए जिन्होंने पिछले साल पेपर दे दिए थे और उनके जहन में बहुत सारे सवाल हैं कि हमारा पेपर ओल्ड बुक से आएगा कि न्यू बुक से आएगा। जी बच्चे, इस पहले सवाल का आंसर आपको यही है कि आपका पेपर ओल्ड बुक से आएगा, न्यू बुक से नहीं आएगा, क्योंकि एक बुक जब आपने पढ़ी ही नहीं तो आपका वहाँ से पेपर कैसे आ सकता है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। दूसरा सवाल जी, एग्जामिनर हमें खुद आके पेपर देगा इम्प्रूवर वाला कि हम लोग खुद जाके मांगेंगे। देखिए, अगर आपको खुद नहीं देता तो आप खुद भी, आपके पास ज़ुबान है, आप जाके मांग सकते हैं ना। तो जाहिर सी बात है आप मांग लें। इंशाल्लाह आपका पेपर आएगा ओल्ड बुक से ही आएगा। ठीक है, ये बात मैं क्लियर कट बता देता हूँ कि आपका पेपर ओल्ड बुक से ही आएगा। काफ़ी जगह से मैंने पता किया है और मुझे जितने भी मेरे सोर्सेज ने बताया उन्होंने यही कहा है कि आपका पेपर जो पाक स्टडी का है इम्प्रूवर्स का, वो ओल्ड बुक से ही आएगा। वहाँ से तैयारी करें। अब आप लोग, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि इम्प्रूवर्स को हमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दें और शॉर्ट क्वेश्चन बता दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करता हूँ। दोबारा कह रहा हूँ कि आपका जो पेपर है वो आपकी ओल्ड बुक से ही आएगा, न्यू बुक से नहीं आएगा। एग्जामिनर अगर आपको न्यू बुक का पेपर दे देता है तो आप उसको चेंज करवा लें या खुद मांग लें। अगर आपको नहीं इम्प्रूव वाला पेपर दिया जाता, आपका पेपर हमेशा क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ी नहीं ना, तो आपको ओल्ड बुक से ही आएगा इंशाल्लाह। और बस यही है कि ओल्ड बुक से आएगा। अब आपका वक्त जाए के बगैर आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस मैं शेयर कर देता हूँ पाक स्टडी के। तो वीडियो को लास्ट भी फुल वॉच करना। गेस्ट पेपर है, बहुत अमेजिंग होगा। 95% आपका पेपर इसी में से आएगा। तो अब आपका वक्त जाए के बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जी, आपकी ये बुक है मुतालिया पाकिस्तान की इम्प्रूवर्स के लिए जो बुक है, आपका पेपर इसी बुक में से बनेगा। ये बुक थोड़ी टफ़ है एज़ कम्पेयर टू जो न्यू एडिशन है, उसमें तो सिर्फ 6 चैप्टर इन्होंने रखे हैं, लेकिन इसमें तकरीबन 11 चैप्टर्स थे। तो ये काफ़ी टफ़ है इम्प्रूवर्स के लिए। तो इम्प्रूवर्स को मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले गाइड करता हूँ, चैप्टर वाइज गाइड करता हूँ। तो आपने निशान लगा लेने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ही आपको गाइड करूँगा। तो आपने अगर ये कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है ना वो क्लियर हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो पहले चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन पे फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं। तो ये यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सवालात में जो आपने करना है, चैप्टर नंबर 1 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है और 7 कर लेना है। ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 1, 2, 3, 4 और 7। 5, 6, 8 को आप लोगों ने स्किप कर देना है। उसके बाद दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं अब आपको वो बता देते हैं। जो न्यू बच्चे हैं ना वो तो बेचारे बच गए हैं इस बुक से, लेकिन मुझे भी ये मतलब साइंस सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना वो पाक स्टडी को इतना टाइम नहीं दे पाते। तो ये तो हम लोग तीसरे चैप्टर पे पहुंच गए हैं, दूसरे पे पहले पहुंचना था। यहाँ पे इस जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, उसमें आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 इसको अच्छे तरीके से कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लेना। 3 और 4 को आप लोग स्किप कर सकते हैं। उसके बाद बाब नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जियोग्राफिया। इसके अब आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता देते हैं और एक्सरसाइज से ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट होंगे। मुझे लगता है कि इस साल आपका पाक स्टडी का पेपर जो है ना बहुत इजी आने वाला है, बेशक वो न्यू एडिशन है या ओल्ड एडिशन है। एमसीक्यूज़ भी बुक वाले कर लें और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आप लोग बुक वाले कर लें। वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको जो है आपके क्या कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन वो बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 पाकिस्तान का मोहल्ले वकूफ़, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं कि दर्ज ज़ैल पर नोट लिखें, सतह मरतफ़ा मैदान वादियाँ, ये इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे तरीके से आप लोग कर लेना। उसके बाद बाब नंबर 4 आता है। बाब नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 11 चैप्टर्स हैं। तो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि सारे आप लोग नहीं कर सकते इतने कम टाइम में। अगर काफ़ी बच्चों की तैयारी भी नहीं होती है एक दिन में, अगर तैयारी करनी है तो इस तरह जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वो कर लें। या आपको थोड़ी बहुत भी तैयारी है तो ये वाले आप लोग गेस कर लें। और अगर आप टॉपर स्टूडेंट हैं तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और इम्प्रूवर होते भी टॉपर स्टूडेंट ही हैं क्योंकि उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। वो मतलब कि टॉप करना चाहते हैं, अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, किसी मजबूरी की वजह से उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। तो इसमें आपने क्वेश्चन 1, 2, 3 और 8 वाला अच्छे तरीके से कर लेना, बाकी आप लोग स्किप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बाब नंबर 5 है। बाब नंबर 5 के सबक आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता देते हैं।
इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। फिर उसके बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सकाफ़त, सबक नंबर 6, बाप नंबर 6 आपका। इसके इंपॉर्टेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सिर्फ 2 करना है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। फिर बाब नंबर 7, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ज़ुबानें, बाब नंबर 7। इसमें जो आपने इंपॉर्टेंट करना है, ये मैंने आपको पहले कहा है, जो इस तरह के होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। 2, 3 कर लें, बाकी सारे आप स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद बाब नंबर 8 आता है। बाब नंबर 8 में आपने जो सवाल करने हैं वो आप लोग, बाब नंबर 8 में एक पाकिस्तान में कौमी यकजहती के मसाइल वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। 3, 4 आपने अच्छे तरीके से इस चैप्टर का कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाब नंबर 9 पे चलते हैं। बाब नंबर 9 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अब आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके पॉइंट्स बने हुए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की दरआमदाद और बरामदाद, पाकिस्तान में सेहत के मसाइल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके बाद बाब नंबर आता है 10, तहफ़्फ़ुज़ निस्फ़ा। इसमें आपने जो सवाल करने हैं वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना है। 5 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसके बाद ये तो आपको मैंने 11 के बता दिए हैं। 10वें तो हम 10वें के लॉन्ग क्वेश्चन ये रहे 10वें का जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3rd वाला है, ठीक है। अदालती हकमात के बारे में तफसील से लिखें जो ख़वातीन पर तशद्दुद से बचाव के लिए 2016 के जो एक्ट में ख़वातीन के बारे में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाब नंबर 11 जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में मैंने आपको बता दिए हैं ये वाले, पहला, तीसरा और 5वां आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। और यहाँ से आपके MCQ स्टार्ट होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इन्होंने एंड पे आपकी बुक पे अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs को दिया हुआ है। अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे और MCQs भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा आपका पाक स्टडी का पेपर बहुत ईजी आने वाला है, मेरा दिल कहता है। तो आप लोगों ने इन MCQs को अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। 10 मार्क्स के MCQs आने हैं ना, तो एक अगर आउट ऑफ आ भी जाता है तो आप उस पर तुक्का लगा लेना, लेकिन 9 MCQs आपके लाजमी ये जो है ना एंड पे इसी में से आएंगे इम्प्रूवर्स के। MCQs को अच्छे तरीके से कर लें और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोगों के ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हैं, यहाँ से आपके फिर हो जाएंगे क्लियर, क्योंकि आपको चॉइस आती है ना लॉन्ग क्वेश्चंस पे, तो आप इसको इजीली चॉइस पे छोड़ के कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से जो स्टार्ट हो रहे हैं ना आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग अपनी मतलब के अगर आपने ये वाले तैयार कर लिए हैं सारे शॉर्ट क्वेश्चंस सारे चैप्टर्स के, तो आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आपका पेपर इसी में से क्लियर हो जाएगा। 1-2 अगर अनसीन आता भी है तो उसको आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। इसके लिए बेहतर यह है कि इसको आप लोग बुक की जो है ना बुक्स की टेक्स्ट लाइन वही इनके आंसर में लिखें शॉर्ट क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस की बुक की टेक्स्ट लाइन को ही लिखा करें, प्रेफर किया करें, क्योंकि की बुक या किसी भी नोटबुक या सर की राइटिंग से पेपर चेक नहीं होता, आपकी टेक्स्ट बुक से ही आपका पेपर चेक होता है। तो टेक्स्ट बुक की लाइन लिखने की कोशिश किया करें। अगर आपको मसलन भूलता है पेपर तो आप लोग उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। उर्दू का पेपर है, मुतालिया पाकिस्तान में, आप लोग अपने से पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो इम्प्रूवर्स के लिए मैंने ये वीडियो बना दी है, एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया है। एक्सरसाइज के MCQs और शॉर्ट कर लें और इंपॉर्टेंट लॉन्ग के मैंने निशान लगा दिए हैं और आपके क्वेश्चंस भी क्लियर कर दिए हैं कि ओल्ड बुक से आएगा कि न्यू बुक से आएगा। ओल्ड बुक से आएगा। एग्जामिनर अगर आपको पेपर नहीं देता तो आप खुद मांग सकते हैं जाके, ठीक है, कि इम्प्रूवर वाला पेपर दें और इंशाल्लाह आपको ओल्ड बुक से ही पेपर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।